नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मूवी इन शॉर्ट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो अपने थ्रिलिंग मोमेंट्स और सस्पेंस से आपको पूरी तरह से अपने साथ जोड़ लेगी। आज की हमारी मूवी है द किलर 2023। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो डेविड फिंचर ने डायरेक्ट की है और माइकल फासबेंडर इसमें लीड रोल में है। ये फिल्म एक प्रोफेशनल हिटमैन की कहानी है जो अपनी लाइफ को रिवेंज और मिशन के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। आपको इस फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिल्म की कहानी एक प्रोफेशनल हिटमैन जिसे द किलर के नाम से जाना जाता है के अराउंड घूमती है। द किलर पेरिस में एक होटल रूम के अंदर बैठा होता है, अपने टारगेट का इंतजार कर रहा होता है और इस इंतजार में वह अपना टाइम पास करने के लिए योगा करता है, स्मिथ्स की म्यूजिक सुनता है और अपने बॉस एडवर्ड एडी हॉजेस के साथ फोन पर बात करता है। द किलर जो अपने काम में काफी सक्सेसफुल है, लेकिन उसके पास अपनी जिंदगी के कुछ रूल्स होते हैं, दो इम्पोर्टेंट रूल्स जो उसकी सर्वाइवल का सीक्रेट है। एम्पैथी इज वीकनेस, यानी कोई भी ह्यूमन इमोशंस को अपनी लाइफ से दूर रखना जरूरी है। डोंट चेंज द प्लान, यानी जो प्लान पहले से सेट है उस पर कभी भी डाउट मत करो। देखिए, किलर हर छोटी बड़ी डिटेल का खास ध्यान रखता था, ना कहीं सीवीसी कैमरे में नजर आ जाए, ना किसी को उस पर शक हो। वो बेवजह ना बोलता, ना कोई एक्स्ट्रा हरकत करता, बस पूरा फोकस सिर्फ अपने टारगेट पर। लगातार 3 दिन तक वो एक ही बिल्डिंग के एक ही रूम पर नजरें गड़ाए रहा। धीरे धीरे उसे सब समझ आ गया, टारगेट कब आता है, कितनी देर रुकता है और फिर कब क्वाइटली चला जाता है। फाइनली वो रात आ जाती है जब टारगेट एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर उसी होटल में पहुंचता है। किलर को जैसे ही इसका पता चलता है, वह अपना स्नाइपर लेकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। सही मौका देखकर वह शूट करता है, लेकिन गोली सीधे उसी प्रोस्टिट्यूट को लगती है और टारगेट बच जाता है। ये देखकर डीडी किलर को यकीन ही नहीं होता कि उसने पहली बार चुक कर दी है। इसके बाद उस हाई प्रोफाइल टारगेट के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि गोली कहां से चलाई गई थी। अब टारगेट के गार्ड्स और पुलिस उसके होटल के आसपास बढ़ने लगते हैं, तो किलर जल्दी से अपना सारा सामान इकट्ठा करता है और एक स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में द किलर अपना सारा सामान अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। वह देखता है कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए उनसे बचने के लिए वह अपनी बाइक को गलियों से होकर ले जाता है। आखिरकार वह पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है और एक सुनसान जगह पर आकर अपनी बाइक को पार्क करता है। द किलर एक स्टोर के वॉशरूम में जाता है। वह गर्म पानी से अपना चेहरा धोता है, खुद को शांत करता है और शेव बनाता है। फिर वह अपने कपड़े बदलता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वह बिना देर किए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। फिर वो अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, लास्ट मोमेंट पर मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका चाहिए। लेकिन बॉस सख्त लहजे में जवाब देता है, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा और अपनी गलती की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। किलर बॉस की बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा अपने घर निकल पड़ता है, जो कि डोमिनिक रिपब्लिक में है। यहाँ उसका खुद का फार्म हाउस है और एक थार जीप भी। फिल्म में पूरे शहर के बेहतरीन सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए जाते हैं। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, समुद्र के किनारे चलती कारें और हरियाली से भरे इलाके। जैसे ही द किलर अपने घर पहुंचता है, वह देखता है कि गेट के सामने जूतों के निशान बने हुए हैं और कुछ जली हुई सिगरेट्स भी पड़ी हैं। ये देखकर उसे एहसास होता है कि कोई काफी दिनों से उसके घर पर नजर रख रहा था। उसे शक होता है कि शायद उसकी वाइफ खतरे में है, इसलिए वह तुरंत अपनी बंदूक लेकर अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा होता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। जैसे ही वह दूसरे कमरे में जाता है, उसे फर्श पर खून दिखाई देता है। साथ ही वह देखता है कि घर में तोड़फोड़ हो चुकी है, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। द किलर घबराने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी वाइफ कहाँ गई। इसके बाद वह अपनी वाइफ के बारे में पता लगाने के लिए उसके भाई को फोन करता है। फोन पर पता चलता है कि वह घायल हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनते ही द किलर तेजी से अपनी गाड़ी निकालता है और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर द किलर देखता है कि सच में उसकी वाइफ आईसीयू में गंभीर स्थिति में एडमिट है। उसे मशीनों से जोड़ा गया है और डॉक्टर उसकी हालत को लेकर टेंशन में है। ये देखकर द किलर के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ने लगते हैं। वह अपनी वाइफ के बेड के पास जाकर खड़ा होता है और उसके इंजरीज को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि यह सिर्फ वार्निंग नहीं थी, बल्कि उसे खत्म करने की कोशिश की गई थी। उसकी फिस्ट्स गुस्से से टाइट हो जाती हैं और अब उसका अगला स्टेप सिर्फ एक होगा, रिवेंज। द किलर अपने घर वापस जाता है, जहां उसने पहले से गन्स, फेक पासपोर्ट्स, डिफरेंट करेंसीज और मल्टीपल सेफ हाउस कीज छिपा कर रखी थी। वह सब कुछ बाहर निकालता है और अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। सबसे पहले वह शहर में चलने वाली ग्रीन टैक्सीज के डीलर्स का पता लगाता है। एक डीलर का लोकेशन ट्रैक करने के बाद वह उसके घर में घुसता है और उसके कंप्यूटर को हैक करता है। वह डिटेल्स चेक करता है कि कल शाम 4 से 5 बजे के आसपास एयरपोर्ट से कौन सी टैक्सी निकली थी। उसे मालूम चलता है कि लियो नाम का एक शख्स था जिसकी टैक्सी का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द किलर लियो से मिलने पहुंचता है और कैजुअली कहता है, भाई जरा मुझे आगे तक छोड़ दो। लियो जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, द किलर अचानक गन निकाल लेता है और कोल्ड वॉइस में पूछता है, बता परसों एयरपोर्ट से किसको पिक किया था। लियो डर के मारे सब कुछ उगल देता है। 2 लोग थे, एक हट्टा कट्टा आदमी और एक लड़की। लड़की बहुत पतली थी, टूथपिक जैसी
बाल सफेद थे। दोनों बहुत जल्दी में थे। उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया और वहीं पहुंचाने के लिए कहा। फिर मैंने बाहर खड़े रहकर उनका इंतजार किया। फिर लियो डरते हुए आगे कहता है, थोड़ी देर बाद दोनों भागते हुए आए। उनके हाथ खून से सने हुए थे और उनके पास गन्स भी थी। मैंने कुछ नहीं पूछा। जहां उन्होंने कहा वहां छोड़ दिया। बस प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं। द किलर सोचता है, अगर ये इतनी आसानी से मुझे सब कुछ बता सकता है तो किसी और ने गन पॉइंट पर इसे पकड़ लिया तो ये मेरे बारे में भी सब बता देगा। इसलिए बिना कोई हेजिटेशन वह लियो को रास्ते में मार देता है। किलर के वही पुराने रूल्स अप्लाई होते हैं। हमदर्दी कमजोरी होती है और कमजोरी मिशन को खतरे में डाल देती है। किलर को आखिरकार पता चल जाता है कि उसकी वाइफ पर हमला क्यों किया गया, क्योंकि उसने मिशन के दौरान टारगेट को मिस कर दिया था। इस गलती की सजा देने के लिए उसके बॉस हॉजेस ने 2 हिटमैन भेजे थे। अब किलर सीधा न्यू ऑर्लिन्स आता है क्योंकि हॉजेस इसी शहर में रहता था। न्यू ऑर्लिन्स पहुंचते ही किलर सबसे पहले एक वैन किराए पर लेता है और नंबर प्लेट बदल देता है। अगली सुबह वह एक क्लीनर के भेष में हॉजेस के ऑफिस पहुंचता है और एक कुरियर बॉय के साथ अंदर घुस जाता है ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। अब किलर ऑफिस में अंदर पहुंच चुका था। वह डोलोरेस के केबिन में घुसता है। जैसे ही डोलोरेस उसे देखती है डर के मारे कांपने लगती है। किलर उसे सीधा हॉजेस के ऑफिस में ले जाने के लिए कहता है। फेयर हॉजेस किलर से कहता है, तुम गलती कर रहे हो। हॉजेस किलर को समझाने की कोशिश करता है, टास्क में फेल हो जाने की बात है लेकिन तुम्हें रूल्स तो मालूम ही है। मुझे बस एक अमीर क्लाइंट को शांत करवाना था। उसे डर था कि कहीं तुम उसके अपोनेंट से ना मिल जाओ, उसकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए और उसके धंधे पर असर ना पड़े, इसलिए उसने मुझसे फिर से संपर्क किया। हॉजेस आगे कहता है, देखो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम किसी और देश में किसी और नाम से नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ आए थे और हमारी कोई बातचीत हुई थी। मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन किलर को जबरदस्त गुस्सा आ रहा। किलर गुस्से में हॉजेस को घूरता है और सख्त आवाज में कहता है, मुझे उन दोनों कातिलों की डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। वो हॉजेस के सीने में 3 कीलें ठोक देता है। हॉजेस दर्द से तड़पता है और कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वह वहीं मर जाता है। अब किलर सीधा डोलोरेस के पास जाता है। वह ठंडे लहजे में कहता है, तुम ही उसकी सेक्रेटरी हो, सारी डील्स तुम ही फाइनल करती हो। अब तुम मुझे उन किलर्स तक पहुंचाओगी वरना तुम भी मारी जाओगी। डोलोरेस समझ चुकी थी कि किलर बिना बदला लिए जाने वाला नहीं था। डोलोरेस जानती थी कि अब उसकी मौत निश्चित थी लेकिन वह अपने परिवार के लिए आखिरी कोशिश करती है। वह कहती है, ठीक है तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरी मौत एक हादसा लगनी चाहिए ताकि मेरे बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। अगर तुमने मेरा कत्ल किया तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किलर को ये डील मंजूर थी। डोलोरेस किलर को अपने घर ले जाती है जहाँ वह उसे वह फाइल देती है जिसमें उन 2 हत्यारों और क्लाइंट की डिटेल थी। जैसे ही डोलोरेस को लगता है कि वह बच गई है, किलर धीरे से कमरे से बाहर निकलता है। फिर अचानक वह उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर हादसे की शक्ल में मार देता है। इसके बाद किलर हॉजेस की बॉडी के कई टुकड़े करता है और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। अब किलर अपनी अगली टारगेट बीस्ट को मारने के लिए तैयार था। बीस्ट वही शख्स था जिसने उसकी वाइफ को बेरहमी से पीटा था लेकिन यह आसान काम नहीं था। बीस्ट के साथ कुछ खतरनाक दोस्त और एक खूंखार पिटबुल था। किलर पहले एक शॉपिंग मार्ट में जाता है, वहाँ से खाने पीने की चीजें, कुछ दवाइयाँ और जरूरी सामान खरीदता है। इसके बाद बीस्ट की हरकतों पर नजर रखने के लिए कार में बैठकर इंतजार करता है। शाम को बीस्ट क्लब जाता है, वहाँ नाच गाना, शराब और पैसों की बर्बादी करता है। रात को जब बीस्ट वापस घर आता है तो उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर जा चुके होते हैं। अब किलर के लिए सही मौका था। किलर पहले कुत्ते को काबू करने की योजना बनाता है। वह मांस के बॉल्स बनाकर उनमें नींद की गोलियां मिला देता है। जैसे ही पिटबुल वह मीट खाता है उसे तेज नींद आ जाती है। अब किलर बंदूक लेकर बीस्ट को मारने के लिए घर में घुसता है लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है बीस्ट को आहट हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके घर में है और फिर ये फिल्म की सबसे खतरनाक फाइट में बदल जाता है। बीस्ट और किलर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। टेबल टूटती है, कांच चकनाचूर हो जाता है, दोनों के सिर फूट जाते हैं। बीस्ट शारीरिक रूप से ताकतवर था इसलिए फाइट में उसका पलड़ा भारी पड़ रहा था लेकिन किलर के अंदर गुस्से और बदले की आग भरी थी। अंत में किलर बंदूक निकालता है और बीस्ट के सिर में 2 गोलियां दाग देता है। बीस्ट की कहानी खत्म हो जाती है। किलर हमेशा की तरह कोई सबूत नहीं छोड़ता। वह अपने सभी सामान समेटता है और घर में आग लगा देता है ताकि सब कुछ राख हो जाए। फिर न्यूयॉर्क पहुंचकर किलर अपने अगले टारगेट, एक सफेद बालों वाली महिला एक्सपर्ट का पीछा करता है। जब एक्सपर्ट एक रेस्टोरेंट में जाती है तो किलर भी वहां पहुंच जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। एक्सपर्ट तुरंत पहचान लेती है कि ये वही किलर है जो उसे एलिमिनेट करने आया है। वो उससे कहती है कि क्योंकि ये उसकी आखिरी रात हो सकती है तो क्यों ना एक लास्ट डिनर साथ कर लिया जाए। वो किलर को ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है। बातचीत के दौरान एक्सपर्ट बताती है कि उन्होंने किलर को फिनिश करने की कोई प्लान नहीं बनाई थी लेकिन क्योंकि उसने अपने पिछले टारगेट को मिस कर दिया था इसलिए क्लाइंट ने उसे एलिमिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे। इसके बाद दोनों ताजी हवा लेने के लिए बाहर आते हैं। चलते चलते एक्सपर्ट अचानक नीचे गिर जाती है और किलर की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठाने के लिए कहती है मगर किलर पहले से ही अलर्ट था। वो सीधे उसके हेड में गन शॉट कर देता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे एक्सपर्ट के दूसरे हाथ में एक नाइफ नजर आता है। वो कहता है, मुझे पता था कि तुम धोखा दोगी इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद किलर शिकागो के लिए रवाना होता है जहाँ उसका फाइनल टारगेट हेनरी रहता है। हेनरी एक बिजनेसमैन है और हॉजेस का क्लाइंट था। इसी ने किलर को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था। किलर उसकी एक्टिविटीज पर वॉच रखना शुरू करता है और ये नोटिस करता है कि हेनरी के ऑफिस में एंटर करने के लिए एक की जरूरत होती है। वो उसकी की एक फोटो ले लेता है और एक फेक की मेकिंग मशीन ऑर्डर करता है। कुछ दिनों बाद किलर हेनरी के जिम में फ्री ट्रायल
ट्रायल के लिए जाता है। जब हेनरी अपना सामान चेंजिंग रूम में छोड़कर वर्कआउट करने चला जाता है तो किलर जल्दी से उसका वॉलेट निकालता है और मशीन की मदद से एक डुप्लीकेट की बना लेता है। फिर वो वॉलेट को वापस वहीं रख देता है। रात होते ही किलर हेनरी के अपार्टमेंट में घुस जाता है। उसे देखकर हेनरी पैनिक कर जाता है और कहता है कि उसके पास ज्यादा कैश नहीं है। किलर जवाब में उसे हॉजेस का कार्ड देता है। हेनरी कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और कहता है, क्या तुम वही हो जिसका टारगेट उस दिन मिस हुआ था? फिर वो बताता है कि उसने पहली बार किसी को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया और उसे इस काम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जब किलर ने टारगेट को मिस किया तो हॉजेस ने उसे कॉल करके बताया कि उसका टारगेट बच गया है। इसके बदले हॉजेस ने इस मिशन में शामिल होने वाले सभी सबूतों को नष्ट करने का फैसला किया। हेनरी कहता है, मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। उसके बाद हॉजेस ने क्या किया ये मुझे नहीं पता। किलर उसे घूरते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि हॉजेस ने क्या किया? हेनरी घबराकर कहता है, हाँ, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। इतना सुनकर किलर वहाँ से निकाल जाता है। वो वापस डोमिनिकन रिपब्लिक लौटता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगता है। अब वो अपने काम से रिटायर हो चुका है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने का फैसला लेता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही धमाकेदार और रोमांचक फिल्में देखनी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मूवी इन शॉर्ट को फॉलो करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी इंटेंस एक्शन और थ्रिलर मूवी मिस ना हो। कमेंट करें और बताएं कि अगली कौन सी फिल्म की स्टोरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।